अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दिमाग में एक आवाज चलती रहती है जो लगातार परेशान करती है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया, या क्या होगा अगर वैसा नहीं हुआ। तो आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब से कुछ ऐसी प्रैक्टिकल रणनीतियां सीखेंगे जो इस चिंता को हमेशा के लिए मात देने में हमारी मदद कर सकती हैं। और देखिए, ये कोई कोरी थ्योरी नहीं है। ये एक एक्शन प्लान है जिसे दशकों से लाखों लोगों ने आजमाया है और सफल हुए हैं। ये तरीके हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को, जो चिंता करने की आदत पड़ गई है ना, उससे बाहर निकालकर असल में जीने की कला सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक लाइन सच कहूं तो सब कुछ बयां कर देती है। असली दिक्कत हमारी परिस्थितियां या हालात नहीं है, बल्कि वो कहानी है जो हमारे दिमाग में हर वक्त चलती रहती है ना? वही कहानी जो हर छोटी सी बात को एक बहुत बड़ी तबाही की तरह दिखाती है। तो सवाल यह है कि ये अंदर का आलोचक है कौन? देखिए, कार्नेगी का मानना है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जो असली लड़ाई है ना, वो बाहर नहीं है, वो तो हमारे दिमाग के अंदर ही है। जरा सोच कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में हफ्तों तक चिंता करते रहे जो आखिर में हुई नहीं। कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई मुश्किल बातचीत करनी हो, या किसी रिजल्ट का इंतजार हो, हम सोच सोच कर असलियत से कहीं ज्यादा खराब तस्वीर बना लेते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। चिंता करना असल में एक आदत है, और किसी भी दूसरी आदत की तरह इसे भी तोड़ा जा सकता है। पता है क्या होता है? ये हमें एक झूठा एहसास देती है कि हम चिंता करके चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये हमें और भी कमज़ोर बना रही होती है। ये एक तरह का विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र। हम जितना ज्यादा चिंता करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ये हमें किसी सल्यूशन की तरफ नहीं, बल्कि और ज्यादा उलझन की तरफ ले जाती है। कार्नेगी की ये टेक्निक तो सच में एक गेम चेंजर है। सबसे पहले खुद से पूछना है, अच्छा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर उस सबसे बुरे आउटकम को मेंटली एक्सेप्ट करने के लिए खुद को तैयार करना है। और जैसे हम ऐसा करते हैं ना, डर का दम घुटने लगता है और हमारा दिमाग एकदम शांत होकर सल्यूशन ढूंढने लगता है। अगली बार जब भी चिंता सताए, इसे आजमाकर जरूर देखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी सोच की जो जिंदगी बदल सकती है, और वो है एक समय में सिर्फ एक दिन जीना। हाँ, सुनने में ये बहुत आसान लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये चिंता से लड़ने का सबसे ताकतवर हथियार है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरा इमेजिन कीजिए कि हम अपने कंधों पर अतीत के पछतावों और भविष्य के डर का भारी बोझ लेकर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कितना हल्का महसूस होगा, है ना? बस यही है एक समय में एक दिन जीने की असली ताकत। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हमारी 70% चिंताएं उन चीजों के बारे में होती हैं जो शायद कभी होने ही नहीं वाली। सोचिए, सिर्फ आज पर फोकस करने से ये सारा का सारा बोझ तुरंत गायब हो जाता है। एक सवाल है, कभी सोचा है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह से मगन होते हैं, एकदम डूब जाते हैं, तो हमारी सारी चिंताएं अचानक से कहाँ जाती हैं? क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो वो उसे फालतू की चिंता और डर से भर देता है। इसीलिए खुद को किसी काम में बिजी रखना चिंता का एक बहुत ही पावरफुल तोड़ है। तो फिर चिंता का असली इलाज क्या है? बहुत सिंपल है, एक्शन। चलिए अब चिंता से लड़ने के लिए 3 और पावरफुल स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है। हमारा दिमाग एक ही समय पर चिंता और एक्शन दोनों पर फोकस नहीं कर सकता। एक चीज दूसरे को बाहर कर देती है। इसलिए जब भी चिंता हो, बस उठिए और कुछ करना शुरू कर दीजिए। तो ये 3 आदतें याद रखनी हैं: बिजी रहना, थैंकफुल रहना, और अपने डर को चैलेंज करना। मतलब खुद को किसी पर्पसफुल काम में लगाइए। जो नहीं है उसके बारे में सोचने की बजाय जो हमारे पास है उस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, जब भी डर आए तो उससे सवाल पूछिए, क्या ये सच में होने वाला है? और इन सब बातों का सबसे बड़ा सबक यही है, चिंता को कंट्रोल करने का ऑप्शन हमारे पास है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो हम पर हावी हो जाती है। नहीं, ये एक दिमागी आदत है, और ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसे हम बदल सकते हैं। ये लाइन चिंता की पूरी निरर्थकता को, मतलब उसके पॉइंटलेस होने को दिखाती है। हम कल के बारे में चिंता करते हैं, फिर कल आता है और हम ठीक होते हैं। हम हमेशा सब कुछ संभाल लेते हैं ना? और असली शक्ति यही छिपी है। देखिए, बाहरी चीजों पर हमारा कंट्रोल शायद ना हो,
लेकिन हम उन पर रिएक्ट कैसे करेंगे, ये चुनने की आज़ादी हमेशा हमेशा हमारे पास होती है। तो बस इस एक विचार के साथ आपको छोड़ता हूं। हम सब अपने डर से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमने पहले भी मुश्किलों को पार किया है और हम आगे भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है।